नमस्ते दोस्तों। देखिए एलटी ग्रेड में जो आपका 30 क्वेश्चन जीएस का आता है उसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं और साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से होता है। तो बायोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम सब हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और जीएस में जो आपका बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे इस बुक में पूरे क्वेश्चन को बायोलॉजी के हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो दो वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो में ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2 या 3 वीडियो में लगभग केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर में आए हुए जीएस में पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री का जो बचा हुआ आपका है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये आपके कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो जो आपका हीरा है वह कार्बन के अपरूप होते हैं। देखिए जो आपका हीरा है ये कार्बन के अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट भी कार्बन के अपरूप होते हैं, फुलरीन भी कार्बन का अपरूप होता है। कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो आइसोकार्बन जो आपका है वह कार्बन का अपरूप नहीं है। यह बल्कि क्या है, एक काल्पनिक नाम है। तो ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन काजल है या लकड़ी का कोयला है। तो कार्बन का कौन सा शुद्धतम रूप है। तो आपका कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप आपका हीरा होता है। यह आपका सबसे शुद्धतम रूप होते हैं। और ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन होते हैं लेकिन संरचना में परतदार होता है। कार्बन काजल या अशुद्ध कार्बन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल एक प्रकार का शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या ईंधन है। देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1993 में पूछा गया है कि जो भारी जल होता है जिसका फार्मूला D2O होता है यह एक प्रकार का क्या है, शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या फिर ईंधन है। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण है, माल्टोज है, राइबोज है, लैक्टोज है या फ्रक्टोज है। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण आपका क्या होता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है। यह आपके फलों की शर्करा जिस कारण इसका स्वाद मीठा होता है वो आपका फ्रक्टोज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका अम्ल है और सूची सेकंड में आपके अम्ल से स्रोत है। देखिए एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक साइट्रिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल आपका यह सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल यह आपका दूध में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल यह आपका मक्खन में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। तो ए का थर्ड 2 ऑप्शन दिया है, ये दोनों कट जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ भी दोनों में दिया है और सी का फर्स्ट, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2015 में पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाई जाती है और टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वा रजिया इज मिक्सचर ऑफ, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2009 में पूछा गया कि एक्वा रजिया किस किस के मिलाने के बाद एक्वा रजिया बनता है। तो आपका एक्वा रजिया जो होता है वह HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिनमें 3 संबंधे 1 के अनुपात में ये आपका मिलाया जाता है, जिससे एक्वा रजिया बनता है। नेक्स्ट बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। UPPCS 2014 में पूछा गया कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वा रजिया जो है वह किससे बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो जो आपका एक्वा रजिया होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और वो आपका किससे बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाया जाता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं किया करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक या संशोधित साधारण नमक। ये क्वेश्चन ROARO 2014 में पूछा गया है कि किस नमक का उपयोग प्रतिदिन खाद्य नमक में के रूप में नहीं किया जाता है? ये आपका आयोडीन नमक उपयोग किया जाता है, सेंधा नमक का भी उपयोग किया जाता है, संशोधित साधारण नमक का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन समुद्री नमक का यह इसमें भारी धातुएं और अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका सेवन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है कार्बोनिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण या एसिटिक अम्ल के कारण। तो दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यह आपके बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज से बनता है, जो आपका दूध खट्टा होने का मुख्य कारण होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का औसत पीएच मान होता है 6.1, 6.6, 8.0, 7.4। ये क्वेश्चन UPPCS फूड सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया है कि दूध का जो औसत पीएच मान कितना होता है। तो दूध का औसत पीएच मान लगभग 6.6 होता है। ये आपका हल्का क्या होता है? अम्लीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्वेश्चन UPPCS 2015 में पूछा गया है कि किसका विद्युत अपघट्यों के विलयन का उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है। तो कार की बैटरी में आपका मुख्यतः जो किया जाता है वह होता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिवार्य वसा अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एस्टेरिक एसिड या एराकिनोडिक अम्ल। तो कौन सा साधारण रूप से आपका वसा नहीं है? तो आपका जो है एस्टेरिक एसिड आपका जो है यह एक आवश्यक फैटी एसिड नहीं है, यह संतृप्त वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति होती है या वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो वायु में गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि
वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है? ये आपका हीलियम निष्क्रिय गैस है और विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम है, आर्गन है, रेडान है, नियान है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन और नियान जो है ये तीनों वायु में पाई जाती है, लेकिन रेडान आपका वायु में नहीं पाया जाता है। यह एक रेडियोधर्मी गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियान। तो प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए जो विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है वह आपके नियान होता है, क्योंकि आपका नियान जो है यह अक्रिय गैस है और गैस ट्यूबों में चमकदार रोशनी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन या ऑक्सीजन तथा नियान। तो गोताखोरों के सांस लेने वाले संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो गैसें होती हैं वह आपकी ऑक्सीजन तथा हीलियम होती है। यह हीलियम के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग गहरे गोताखोरों द्वारा किया जाता है और यह सुरक्षित गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है आयरन क्रोमियम निकिल का, आयरन एल्यूमिनियम निकिल का, कॉपर और एल्यूमिनियम का या कॉपर जिंक और निकिल का। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसकी होती है? तो स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है जो उसे जंग रोधी गुण प्रदान करती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं? जस्ता तथा तांबा, लोहा और जस्ता, तांबा और निकिल या तांबा और लोहा। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया कि कौन सा पीतल के अवयव हैं, पीतल के मिश्र धातु कौन कौन से हैं? तो पीतल के मिश्र धातु आपके जस्ता और तांबा होते हैं। देखिए ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है, पिता जी और पीतल, पी से आपका हो जाएगा पीतल और ये आपका ता हो जाएगा, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा क्या? जस्ता। तो आपका पीतल जो होता है वह किसका धातु है, किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ये आपका पीतल, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कॉपर, जिंक तथा निकिल का, जिंक, निकिल तथा कोबाल्ट का, निकिल, कोबाल्ट तथा कॉपर का या सिल्वर, जिंक तथा कॉपर का। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है कि आपका जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल होता है। यही आपका जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा मिश्रित धातु है। कांसा किसकी किसकी मिश्र धातु से बनी हुई है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएसडी एग्जाम 2015 में पूछा गया कि कांसा जो आपका होता है वह किसकी मिश्र धातु होती है? ये आपका कांसा आपका तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कांसा, तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या गन मेटल में? ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2008 में पूछा गया कि किसमें आपके किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो आपका तांबे की मात्रा कांसा में
कांसा में आपका तांबे की मात्रा लगभग आपका 80 to 90% पाया जाता है ये आपका, लेकिन पीतल में आपका जो तांबा होता है वो 60 to 70% पाया जाता है, और जर्मन सिल्वर में तांबा 50 to 60% पाया जाता है, और आपका गन मेटल में तांबा 85 to 88% पाया जाता है। तो सबसे अधिक तांबा आपका कांसा में पाए जाते हैं, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है। सूची फर्स्ट में पदार्थ दिया है और सूची सेकंड में उसके प्रकार दिए हैं। तो देखिए आपका सूची फर्स्ट में पदार्थ दिया है तो मार्फिन, आपका मार्फिन क्या है, सोडियम क्या है, बोरिक अम्ल क्या है और जर्मन सिल्वर क्या है। तो जर्मन सिल्वर क्या है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। बोरिक अम्ल क्या है, बोरिक अम्ल आपका एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, और सोडियम आपका यह केरासिन के तेल में रखा जाता है। मार्फिन आपका यह एनाल्जेसिक है। तो आपका ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया है। पीतल, तांबा और जस्ते के मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारद्रव्य समृद्ध वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है, और फोटोग्राफिक में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाले अनिवार्य रसायन है। तो देखिए पीतल जो है वह तांबा तथा जस्ता के मिश्र धातु होते हैं, अभी हम आपको बताएं ये सही है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं होता है, ये आपका गलत है। पारद्रव्य सम्मिलित वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, ये सही है। फोटोग्राफिक में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त रूप से होने वाला रसायन है, ये आपका गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड आपका बी ऑप्शन है, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया कि धब्बा रहित लोहा बनाने में जो लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु होती है वह कौन सी होती है। यह आपके एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन और कार्बन। तो धब्बा रहित बनाने के लिए लोहा में क्रोमियम मिलाया जाता है। यह आपकी धब्बा रहित लोहा लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील लोहे में मूर्छा नहीं पकड़ता है, यह आपका बनता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें से कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संसाधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया कि स्टील की जो स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है बिना जंग रोधी आपके बनाई जाती हैं जब, तो उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संसाधित किया जाता है और निम्न में से उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकिल। तो कौन सा आपका उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए जो आपका स्टील की मजबूती और लचीलापन बढ़ाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और स्टील की ताकत और घिसाव को प्रतिरोधक क्षमता देता है, ये आपका मैग्नीज होता है। और स्टेनलेस स्टील का प्रमुख घटक आपका निकिल, जंग रोधक जो आपका होता है यह निकिल होता है, लेकिन आपका यह कार्बन है। स्टील को कठोर और मजबूत करता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में
कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया कि जो जर्मन सिल्वर बनाया जाता है उसमें चांदी कितना % होता है, 1%, 5%, 0% या इनमें से कोई नहीं। तो जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें कॉपर, जिंक और निकिल होते हैं, उसमें चांदी 0% होता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गन काटन है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया कि कौन सा गन काटन है। कैल्शियम फास्फेट है, सेलुलोज नाइट्रेट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या सेलुलोज सल्फेट है। तो आपका कौन सा गन काटन है। कैल्शियम फास्फेट ये आपका उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। सेलुलोज नाइट्रेट जो आपका होता है ये आपका, इसे ही गन काटन कहते हैं, विस्फोटक में प्रयुक्त किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, कांसा, पीतल किसके किसके मिश्र धातु से बना है, ये आपको मिलान करना है। तो पीतल अभी हम आपको बताएं, पीतल जो होता है वह कॉपर तथा जिंक से बनता है, यह आपका डी का पहला। और कांसा जो है वह कॉपर और टीन से बनते हैं। कांसा जो आपका है वह कॉपर और टीन से बनते हैं, सी का दूसरा। और जर्मन सिल्वर क्रोमियम, निकिल तथा आयरन से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील आपका क्रोमियम, निकिल और आयरन से बनते हैं। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकिल से बनते हैं। ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्टील, पीतल तथा कांस्य इन सभी मिश्र धातुओं में साझा घटक के रूप में विद्यमान है। जस्ता है, लोहा है, तांबा है या फिर टीन है। तो कौन सा ऐसा धातु है स्टील जो पीतल और कांस्य के इन सभी मिश्र धातुओं में साझा कॉमन कंपोनेंट होता है। तो आपका ये कॉपर होता है। दोनों में आपका कॉमन कंपोनेंट होता है, क्योंकि आपका पीतल तांबा और जस्ता से बनता है, लोहा तांबा और टीन से बनते हैं, और आपका इन दोनों में आपका क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया कि जो स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है उसमें लोहे के साथ कौन सी ऐसी धातु होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कार्बन है, टीन है, क्रोमियम है या एल्यूमिनियम है। तो जो आपके क्रोमियम होती है यह स्टेनलेस स्टील के लिए आवश्यक घटक होता है और यह जंग और क्षरण के सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उर्वरक में नत्रजन एमाइड के रूप में रहती है। यह क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2009 में पूछा गया कि किस उर्वरक में नत्रजन एमाइड रूप में रहती है। अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, अमोनिया क्लोराइड है या फिर सोडियम नाइट्रेट है। तो आपका जो अमोनियम सल्फेट होता है इसमें नत्रजन अमोनिया के रूप में रहती है, और यूरिया जो आपका होता है इनमें नत्रजन एमाइड के रूप में यह आपका रहती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन आपका है अपमार्जक मैले कपड़ों को सरलतापूर्वक तेल और गंदगी निकाल देते हैं, और कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया कि अपमार्जक जो डिटर्जेंट होता है वह मैले कपड़ों को सरलतापूर्वक तेल और गंदगी निकाल देता है। ये आपका सही है। अपमार्जक जो है वह जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, ये जल का पृष्ठ तनाव नहीं बढ़ाता है। ये आपका गलत है। ए सही है परंतु आर आपका क्या है, गलत है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएपी
में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो DAP में आपका कितने परसेंट फास्फोरस और नाइट्रोजन पाई जाती है? DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड पाई जाती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? ये क्वेश्चन UPPCS 2008 में पूछा गया कि यूरिया में नाइट्रोजन जो है वह किस रूप में पाई जाती है? एमाइड के रूप में, अमोनिकल के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में? तो यूरिया में जो आपका नाइट्रोजन होता है वह किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन अमाइड के रूप में पाया जाता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमोनिकल जो है यह अमोनियम लवणों में पाया जाता है और नाइट्रेट जो है यह नाइट्रिक अम्ल के बने उर्वरकों में पाया जाता है। नाइट्राइट अस्थायी ऊतक है, यह उर्वरकों में अस्थायी रूप से नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? ये क्वेश्चन UPPCS 2008 में पूछा गया कि अमोनियम फास्फाइड जो है उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, फफूंदी नाशक के रूप में या फिर चूहा नाशक के रूप में या धूमक के रूप में? तो अमोनियम फास्फाइड का जो उपयोग होता है वह कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह आपके ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है? ये क्वेश्चन UP लोअर 2009 में पूछा गया कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 30%, 25%, 47% या 60%? तो यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 46 से 47% पाया जाता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है? ये क्वेश्चन UPPCS 2015 में पूछा गया, किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है? ट्राईनाइट्रोबेंजीन को, ट्राईनाइट्रोटॉलुइन को, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को या बेंजीन हेक्साब्रोमाइड को? तो किसे आपका गैमेक्सिन कहा जाता है? गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहा जाता है। ये आपका ट्राईनाइट्रोबेंजीन जो है यह एक प्रकार के विस्फोटक होते हैं और ट्राईनाइट्रोटॉलुइन जो है ये भी आपका क्या है? एक प्रकार के विस्फोटक होते हैं। बेंजीन हेक्साब्रोमाइड ये आपका गैमेक्सिन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में और सूची सेकेंड ये आपका दिया है, देखिए, हड्डियों में उपस्थित, सिरका में उपस्थित अम्ल, दूध का खट्टा होना, फलों का पकना। सूची फर्स्ट में हड्डियों में उपस्थित जो आपका होता है उसमें पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल जो होते हैं उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण और फलों का पकना एथिलीन के कारण होता है। ए का 4, बी का 3rd, ए का 4, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में, सूची फर्स्ट में आपका दिया है केवलार, टेक्सान, जिंक फास्फेट और नाइट्रोसेलुलोज। तो सूची केवलार जो आपका होता है वह एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है केवलार, और टेक्सान आपका क्या है? टेक्सान आपका कैंसर रोधी दवा है। टेक्सान जिंक फास्फेट यह चूहे मारने के लिए उपयोग किया जाता है, ये रोडेंट नाशी होते हैं। और नाइट्रोसेलुलोज जो होते हैं यह एक प्रकार के विस्फोटक होते हैं। ए का 2nd, बी का 3rd, ए का 2nd, बी का 3rd, डी का ए का 2nd, बी का 3rd और सी का 4
और डी का फर्स्ट, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा में का उपयोग प्रायः कारण है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ 2017 में पूछा गया कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ऊष्मीय प्रदूषण है या ध्वनि प्रदूषण है। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग का मुख्य कारण ऊष्मीय प्रदूषण होता है। ये आपका शीतलक जल को गर्म होकर पर्यावरण में ऊष्मीय प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। इथेन है, ब्यूटेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या मीथेन है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग आपका जो होता है वह प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग मीथेन होता है। यह आपके 80 to 90% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2015 में पूछा गया कि कौन है जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है। हाइड्रोजन है, डीजल है, मिट्टी का तेल है या कोयला है। तो आपका हाइड्रोजन जो है यह जलवाष्प छोड़ता है, यह प्रदूषण का न्यूनतम कारण है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से जो उत्पन्न दुर्गंध होती है वह किसकी होती है। मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथाइल मरकैप्टेन। तो एलपीजी गैस के रिसाव से दुर्गंध जो आपकी गैस होती है वो आपकी इथाइल मरकैप्टेन होती है। यह कृत्रिम रूप से मिलाई जाती है ताकि रिसाव पर गंध आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2015 में पूछा गया कि कौन है सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है। डीजल है, कोयला है, हाइड्रोजन है या केरासिन है। तो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण आपका हाइड्रोजन करता है। यह आपके जलवाष्प को छोड़ता है और प्रदूषण न्यूनतम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ये क्वेश्चन यूपी आरओ 2013 में पूछा गया कि ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत कौन सा नहीं है। पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा है और बायोगैस है। देखिए पेट्रोलियम जो है यह सबसे प्रमुख व्यावसायिक ऊर्जा होती है। परमाणु ऊर्जा ये भी औद्योगिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस यह आपके बिजली और गैस संबंधी उद्योग किए जाते हैं, लेकिन बायोगैस आपका यह घरेलू स्तर पर अधिक उपयोगी होता है। यह व्यावसायिक स्तर पर सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया कि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है। अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा के लिए, कम खर्च और ईंधन की बचत के लिए, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए या पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। तो जो आपका भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक महत्व के लिए ये आपका डीजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया कि गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया। सीवी रमन ने, जेसी बोस ने, एसबी देसाई ने या एच खुराना ने। तो आपका गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो कि है वो आपके गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार एसबी देसाई नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया। मेथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो आपका जो CNG होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मुख्य घटक मीथेन होते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन UPPCS 1999 में पूछा गया। कथन है LPG एक प्रदूषण वाहन ईंधन है और कारण है CNG ईंधन चालित बसों का चलाना भारत में मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए संतुष्टि है। तो देखिए, जो आपका कथन है LPG एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है, ये आपका गलत है। और CNG ईंधन चालित बसों का चलाना भारत में मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही है। कथन आपका क्या है? कथन आपका क्या है? गलत है, लेकिन कारण आपका सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज गलत परंतु आर इज सही। आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल और पेट्रोल के मिश्रण या डीजल वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण। ये क्वेश्चन UPPCS 1994 में पूछा गया कि डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन होता है। डीजल इंजन में डीजल की वाष्प और वायु होते हैं। यह डीजल इंजन में हवा को पहले संपीड़ित किया जाता है, फिर उसमें डीजल की वाष्प इंजेक्ट की जाती है जिससे दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसोहाल एक मिश्रण है गैसोलीन और मेथेनॉल का, गैसोलीन और एथेनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, मेथेनॉल और एथेनॉल का। तो आपका ये क्वेश्चन UPPCS 2016 में पूछा गया। गैसोहाल जो आपका होता है वह किसका किसका मिश्रण होता है? गैसोहाल आपका गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है, ये आपका जिसे गैसोहाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? एल्कोहल है, ईथर है, वाटर गैस है या प्राकृतिक गैस है? ये क्वेश्चन UPPCS 2016 में पूछा गया कि कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन आपका कौन सा है? जीवाश्म ईंधन ये आपके प्राकृतिक गैस होते हैं, यह भूमिगत जीवाश्म अवशेषों से बनते हैं, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल और सौर। ये क्वेश्चन UPPCS 2016 में पूछा गया कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु और पेट्रोल तीनों में प्रदूषण की समस्या होती है। सौर ऊर्जा में आपका प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? पेट्रोल है, चारकोल है, कोयला है या एस्फाल्ट है? ये क्वेश्चन ROARO 2013 में पूछा गया कि कौन सा आपका पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है। तो पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद आपका पेट्रोल होता है। ये आपके कच्चे तेल के परिष्करण में प्राप्त होता है, जो एक हल्का हाइड्रोकार्बन ईंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र से निकासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है या इथेन है? ये क्वेश्चन UPPCS 2016 में पूछा गया कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित जो आपकी गैस होती है वह गैस ईंधन किस रूप में उपयोग में आती है? तो आपका यह मीथेन है। यह बायोगैस का मुख्य घटक लगभग 60 से 70% होते हैं। यह ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की, अपचयन की, हाइड्रोजनीकरण की या बहुलकीकरण की? ये क्वेश्चन यूपी ROARO 2013 में पूछा गया कि आपका एक बायोगैस के संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो एक बायोगैस के जो संयंत्र किया जाता है उसमें किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है या सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थों के विघटन से गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेट संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? पेट्रोल में, मिट्टी का तेल में, डीजल में या तारपीन के तेल में? तो देखिए जो आपका सीटेन संख्या गुणवत्ता माप करने के लिए ये आपका डीजल, इसके लिए आपका सीटेट संख्या प्रयुक्त होती है जो ईंधन के उज्ज्वल क्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CNG है एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनोजन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस या कंट्रोल्ड नेचुरल गैस? तो CNG आपका CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसमें मेथेन मुख्य घटक होता है और वह वाहन ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, डीजल है? तो जो आपका स्वच्छतम ईंधन होता है, सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, यह आपका प्राकृतिक गैस होता है। प्राकृतिक गैस इसमें मुख्य रूप से मेथेन होती है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाती है, यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव सोना भी कहा जाता है? पेट्रोलियम को, प्लेटिनम को, एम्बर ग्रीसिया को या पारा को? ये क्वेश्चन यूपी PCS असिस्टेंट कंजर्वेटर एग्जाम 2015 में पूछा गया कि कौन सा द्रव को, कौन से पदार्थ को द्रव सोना कहते हैं? तो द्रव सोना आपका या पेट्रोलियम को कहा जाता है या बहुमूल्य ईंधन है जिसे द्रव सोना कहा जाता है क्योंकि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ट्राइनाइट्रोटॉलुईन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म? ये क्वेश्चन यूपी PCS प्री और मेंस 2014-15 में पूछा गया कि कौन सा पदार्थ विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो आपका जो ट्राइनाइट्रोटॉलुईन या विस्फोटक है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी विस्फोटक है, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन भी विस्फोटक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ये आपका रासायनिक विलायक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? एथिल एल्कोहल है, ब्यूटेन है, टेट्राएथिलेट है या श्वेत पेट्रोल है? तो आपका ये क्वेश्चन यूपी PCS 1998 में पूछा गया कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? ये आपका टेट्राएथिलेट, यह नॉकिंग कम करने के लिए ईंधन में जोड़ा जाता है, इसे एंटी नॉक एजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? DDT एक रोगनाशक है, DDT एक कीटनाशक है, RDX एक विस्फोटक है और LXD एक विषाणुनाशक है। ये क्वेश्चन यूपी PCS 2015 में पूछा गया। तो आपका कौन सा सही है? तो देखिए आपका कौन सा सत्य है? DDT एक रोगनाशक है या DDT एक रोगनाशक नहीं, एक कीटनाशक होता है और DDT एक कीटनाशक है, यह अभी हम बताएं, यह कीटो
जैसे मच्छर और कीड़ों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और RDX एक विस्फोटक है, RDX आपका एक विस्फोटक होता है, ये भी सही है। और LDX एक विषाणुनाशक है। LDX आपका क्या है, एक मादक द्रव है, यह विषाणुनाशक नहीं होता है। तो इसका बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ये भी सही आपका और ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर ने, बर्नर वान बान ने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा या सैमुअल कोहल द्वारा। तो हाइड्रोजन बम जो आपका विकसित हुआ था वह एडवर्ड टेलर जो आपके हाइड्रोजन बम के विकास से जुड़े हैं, यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारूद के मुख्य अवयव हैं पोटास, गंधक और कार्बन। पोटास, गंधक और सोडियम, गंधक, कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन, पोटास और लौह। तो जो आपका पोटास के आपका मुख्य जो घटक होते हैं वह आपके पोटास, गंधक और कार्बन होते हैं। यह पारंपरिक काला बारूद के घटक हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और कोयला, ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल भी कहा जाता है, TNG, TNP, TNA या TNT। ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2015 में पूछा गया कि किसे विस्फोटक नोबेल तेल कहा जाता है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरान जो आपका होता है इसे आपका नोबेल तेल भी कहा जाता है। यह आपके ट्राइनाइट्रोग्लिसराल जो है यह रसायन विस्फोटक के लिए प्रयुक्त होता है। और TNP ट्राइनाइट्रोफिनाल आपका जो होता है यह पदार्थ के संकेतक के रूप में उपयोग होता है। और TNA जो आपका होता है ट्राइनाइट्रिटालुइन, यह आपका समान प्रचलित संक्षेप के रूप में उपयोग होता है। और TNT ट्राइनाइट्रोटालुइन जो आपका होता है यह एक अच्छी तरह जानी पहचानी विस्फोटक द्रव है जिसे नोबेल तेल जैसे पारंपरिक उपनामों के साथ विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं किया जाता है, कार्बानाइट में, प्लास्टिक जिबेरिलिन में, जिलेटिन में या डायनामाइड में, एमाटोल में। तो देखिए ये आपका कार्बानाइट जो है यह आमतौर पे नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन जैसे घटक होते हैं। और प्लास्टिक जिबेरिलिन जो आपका होता है यह भी आपका नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राइनाइट्रोसेलुलोज के पदार्थ में पाए जाते हैं। और डायनामाइट जो आपका होता है यह पारंपरिक रूप से ट्राइनाइट्रोग्लिसराल और इंजेक्ट के रूप में पाया जाता है, लेकिन इमाटॉल में यह आपका नाइट्रोग्लिसरीन के रूप में संगठन नहीं किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में या निर्जलीकरण के रूप में। ये क्वेश्चन UPPCS 2008 में पूछा गया। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है, यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहाल गैसोलीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है। भूतापी ऊर्जा एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। तो आपका कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये सही है। गैसोहाल गैसोलीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, ये आपका गलत है। भूतापी ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये भी आपका सही है। और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ये भी आपका सही है। तो आपका
फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड। ये क्वेश्चन यूपी ROARO 2016 में पूछा गया कि किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो आपका ग्लिसरॉल, या आपका ग्लिसरॉल से नाइट्रोकरण करके ग्लिसरिक बनाता है और इसका निर्माण मुख्यतः आपका क्या होता है? प्रयुक्त होता है, विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है? फास्फोरस 31, टाइटेनियम, रेडियम और कार्बन 14। तो जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में ये आपका कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्लैक होल, फुलरीन, ग्रेफीन, केवलर। देखिए सबसे पहले आपका क्या आया था? सबसे पहले आपका केवलर आया, उसके बाद फुलरीन, फिर ग्रेफीन। सबसे पहले आपका केवलर आपका कब आया? लगभग 1965 से 1970 में, और उसके बाद आपका क्या आया? फुलरीन आया 1985 से 1986 में। तो आपका पहले फोर, फिर आपका आ जाएगा सेकेंड, और उसके बाद ग्रेफीन आया, और सबसे बाद में आपका ब्लैक होल आया। तो आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ पदार्थ गायब हो जाता है, जैसे कपूर और नेफ्थलीन अथवा शुद्ध बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो देखिए जब आपका ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो आपका इस घटना को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे सूखा बर्फ स्नो या सीधे गैसीय अवस्था कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जैसे आपका कपूर और नेफ्थलीन को हवा में धीरे धीरे बिना द्रव में चेंज किए हुए यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहत्तर है। चलिए देखिए आज के लिए ये आपका 174 क्वेश्चन, बाकी शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।